आइए, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक काल और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वैदिक और वैदिक काल दोनों आते हैं। जितने वेद पुराण होते हैं सबके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज तक हम लोग जितना कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे और लाइव सीखेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति के बाद, हड़प्पा संस्कृति हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। हड़प्पा संस्कृति के बाद एक और महान सभ्यता व संस्कृति अस्तित्व में आई जिसे हम वैदिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति आई। ठीक है, एक नया संस्कृति आई, सभ्यता आई, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृति के रूप में जानते हैं। इसे वैदिक काल कहा जाता है। इसे वैदिक काल यानी वेदों का काल कहा जा सकता है, कहा गया, क्योंकि इस काल की जानकारी मुख्य स्रोत वैदिक ग्रंथ हैं। मतलब इस काल की जानकारी, वैदिक काल की जानकारी जिससे हम लोगों को पता चला है, उसका स्रोत है वैदिक ग्रंथ। पुरातात्विक साक्ष्य भी इन ग्रंथों का समर्थन तो करते हैं। मतलब इन ग्रंथों का पुरातात्विक साक्ष्य ग्रंथ का समर्थन तो करते हैं, मगर व्यापक तौर पर नहीं। मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं, व्यापक तौर पर नहीं, लेकिन इस तरह पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर वैदिक ग्रंथों का समर्थन करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वैदिक ग्रंथों के रचयिता इंडो आर्य। अब यहाँ आप लोग इस बात को, हर एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से देखते चलिएगा। इंडो आर्य थे। इंडो आर्य मूलतः एक भाषा विज्ञान का शब्द है जो कि भाषाओं के इंडो यूरोपीय परिवार की इंडो ईरानी शाखा के उपसमूह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऋग्वेद के रचयिता अपने आप को आर्य कहते थे। जिसने ऋग्वेद लिखा वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्य कहते थे। आर्य क्या होता है? ब्रैकेट में दिया हुआ है। आर्य एक सांस्कृतिक सजातीय शब्द है जिसकी उत्पत्ति अर से हुई है। अर का अर्थ होता है विकसित होना, विकसित होना है। इसका वास्तविक अर्थ संबंधी या साथी है। वास्तविक अर्थ इसका क्या होता है? संबंधी या साथी। संस्कृत में इसका अर्थ नए लोगों को इच्छापूर्ण बसाना, मतलब नए लोगों को उनके इच्छा के अनुसार बसाना, रहने देना। बाद में इसे अच्छे परिवार के व्यक्ति या कुलीन के लिए प्रयोग में लाया जाने लगा। ठीक है, आज भी विद्वानों के बीच आर्यों के मूल निवास को लेकर कोई आम सहमति नहीं बन पाई है और विभिन्न सिद्धांतों में विश्वास करने वाले लोगों ने इस बहस को जारी रखा है। आज भी लोग इस बात को हमेशा बहस करते रहते हैं कि आर्य विदेशी हैं, अपने देश के हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। इसकी चर्चा आगे सब लोग अपना अपना मत दिए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, एक कॉलम में दिया हुआ है सिद्धांत, स्वीकृति पक्ष और समर्थक। किसने क्या समर्थन दिया हुआ है? सिद्धांत जो है यूरोपीय सिद्धांत, यूरोपवासी लोग क्या कहते हैं, क्या मानते हैं आर्य के बारे में, उसको देखिए। उन लोगों का स्वीकृति पक्ष है यूरोप महाद्वीप आर्यों का मूल निवास है। ये यूरोपीय सिद्धांत बोलते हैं कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है? यूरोप महाद्वीप है। ग्रीक, लैटिन, जर्मन, गोलित, सेल्टिक और संस्कृत ब्रैकेट में भाषा का इंडो यूरोपीय परिवार पोस्ट के भाषा, ठीक है, ब्रैकेट के बाद के भाषा विज्ञान की तुलना के आधार पर हम इनके बीच संरचनात्मक एकरूपता और सजातीय समान संबंधित शब्द पाते हैं। मतलब जो इन लोगों का भाषा था और यूरोप वालों का भाषा हल्का फुल्का मिलता जुलता, उस भाषा के शब्द के आधार पे जो लोग बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे संस्कृत के मातृ और पितृ शब्द लैटिन के माटेर और पटेर से मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार हिट्टी मतलब टर्की भाषा का शब्द इनर वेदों के शब्द से मिलता जुलता है, मिलता जुलता है। कैसिट, कैसिट जो कि मेसोपोटामिया अभिलेखों के सूर्यास और मेरुटास वैदिक शब्द
सूर और मारुत के समान है। इंडो आर यूरेशिया से भारत आए थे। वे अर्ध खानाबदोश, खानाबदोश जिंदगी का मतलब एक जगह निवास स्थान न होना, जगह हमेशा बदलते रहना, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहना, उसको खानाबदोश कह सकते हैं। तो वे अर्ध खानाबदोश लोग थे और पूर्वी यूरोप के मैदानी इलाकों से आए थे। यूरोप के पूर्वी मैदानी इलाकों से आए थे, विशेषकर काला सागर, काला सागर आप देखे होंगे, काला सागर मैप में देख लीजिएगा। काला सागर के उत्तरी इलाके के मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास है। मध्य एशिया वही कजाकिस्तान किर्गिस्तान वाला एरिया आपका आता है, उसको कह रहा है कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास है। ये कौन सा सिद्धांत है आपका? यूरोपीय सिद्धांत। यूरोप के लोग जो सिद्धांत दिए हैं उसके हिसाब से ये वहां के माने जाते हैं। इसमें आपके समर्थक कौन कौन है? सर विलियम जोन्स 1786 में इन्होंने समर्थन दिया हुआ है। गिल्स जो कि हंगरी के हैं, श्रोएडर फ्रांस, पी नेहरिंग स्टेप्स एस रूस के हैं, मोर्गन पश्चिमी साइबेरिया के हैं। तो आज हम लोग एक सिद्धांत देख लिए, अगले वीडियो में हम लोग अगले सिद्धांत को देखेंगे।